नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जय भारती। स्वागत है आज के इस खास रिपोर्ट में। बीसीसीएल के पूर्व डायरेक्टर डीसी झा की बेटी से अपहरण कर दुष्कर्म करने और पैसा हड़पने के मामले में आरोपित कोयला व्यवसायी बादल गौतम को धनबाद पुलिस ने आरपीएफ के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। बादल की गिरफ्तारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगलसराय से हुई। वह डाउन सिकंदराबाद दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी धनबाद पुलिस ने इसकी सूचना पीडीडीयू यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरपीएफ पोस्ट प्रभारी को दी। इसके बाद आरपीएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन के रुकते ही चेकिंग शुरू कर दी। जांच में कोच संख्या B11 के बर्थ संख्या 19 पर बादल मिला, जहां से उसे गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया। बैंक मोड़ थाने में सिटी एसपी और एएसपी ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि धनबाद पुलिस को 2 माह से ही उसकी तलाश थी। बादल गौतम के अय्यासी से पुलिस के शिकंजे में आने तक का क्या है पूरा मामला, देखिए आज के इस खास रिपोर्ट में। धनबाद का बहुचर्चित मामला, जिसमें बीसीसीएल के पूर्व डायरेक्टर डीसी झा की बेटी पर कोलकाता स्थित अपने पति के घर से 11 जुलाई को पैसे और गहने लेकर भागने का आरोप लगा था। लेकिन यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब डीसी झा की बेटी अनुप्रिया मिश्रा ने कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो वहां से चली आई है। इसके बाद अनुप्रिया ने अपने पिता और एक कोल व्यवसायी पर खुद और अपने दोस्त संकेत कृष्णानी की हत्या की साजिश का आरोप लगाकर डीजी और जिले के वरीय अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। लेकिन इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब 22 सितंबर को धनबाद के बैंक मोड़ थाना में अनुप्रिया मिश्रा ने बादल गौतम, मोहित तिवारी, सौरभ कुमार और कुमारी पूर्वी के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में अनुप्रिया ने आरोप लगाया था कि तेतुलतल्ला निवासी बादल गौतम ने उसके दोस्त संकेत कृष्णानी को गन पॉइंट पर रखकर उसे पुलिस अफसरों से मिलवाकर झूठी शिकायत करवाई। साथ ही उसे और उसके प्रेमी संकेत कृष्णानी को बहला फुसलाकर किडनैप कर कोलकाता से दिल्ली ले गया और कई बार उसके साथ रेप किया। बादल पर 10 लाख रुपया और लाखों के जेवरात हड़पने के साथ ही लाखों रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया था। अनुप्रिया की शिकायत पर पुलिस ने बादल पर रेप, किडनैपिंग और फिरौती के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर 23 सितंबर 2020 को धनबाद कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। कोर्ट को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि बादल ने उसे और उसके दोस्त संकेत कृष्णानी को बंधक बनाकर 1 माह तक लालपुर रांची में रखा। इसके बाद से ही पुलिस को बादल की तलाश थी। अब देखिए शातिर बादल कैसे आया पुलिस की पकड़ में। बादल के खिलाफ 3 दिन पहले ही कोर्ट से अरेस्ट वारंट निर्गत हुआ था। पुलिस कोर्ट से वारंट भी हासिल कर चुकी थी। 2 माह से फरार चल रहे बादल अपने बचाव में पुलिस अफसरों को आवेदन देकर उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही आरोप लगा रहा था। हाल के दिनों में वह सोशल मीडिया में एक्टिव रह रहा था। पुलिस टेक्निकल सेल की मदद से बादल पर नजर रख रही थी, जिसके आधार पर उसके डाउन सिकंदराबाद दानापुर कोविड स्पेशल ट्रेन में सफर करने का पता चला, जिसके बाद धनबाद पुलिस ने पीडीडीयू जंक्शन के आरपीएफ को इसकी सूचना दी। आरपीएफ के पास बादल की तस्वीर भी थी। पीडीडीयू के पोस्ट प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। ट्रेन शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे पीडीडीयू स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। ट्रेन के रुकते ही आरपीएफ ने चेकिंग शुरू कर दी। जांच में कोच संख्या B11 के बर्थ संख्या 19 पर बादल मिला। इसके बाद आरपीएफ ने बादल को ट्रेन से उतार लिया, उसे पोस्ट में लाया गया। आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद आरपीएफ ने बादल को धनबाद पुलिस के हवाले कर दिया। धनबाद पुलिस की टीम बादल को लेकर मुगलसराय से पहले गोविंदपुर थाना आई और फिर बैंक मोड़ पहुंची। बादल की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है। मामला अभी लंबित है। बादल गौतम जिस टिकट पर हमसफर स्पेशल में यात्रा कर रहा था, उसका पीएनआर संख्या 4619294719 है। बादल के साथ 25 साल की एक महिला भी B11 कोच में 24 नंबर की बर्थ पर यात्रा कर रही थी। बादल की गिरफ्तारी होते ही वो वहां से फरार हो गई। बताया जाता है कि अनुप्रिया मिश्रा ने जिस पूर्वी का उल्लेख किया था, संभवतः वह वही थी।
दोनों दानापुर तक का टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए थे। बादल की गिरफ्तारी से संबंधित पूरे प्रकरण में धनबाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धनबाद के अलावा बादल गौतम के खिलाफ दिल्ली में भी प्राथमिकी दर्ज है। उस पर लड़कियों की अश्लील तस्वीर के माध्यम से ब्लैकमेलिंग के लिए उकसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। 1 महीने पहले दिल्ली पुलिस बादल की तलाश में धनबाद आई थी। दिल्ली पुलिस को भी बादल की गिरफ्तारी की सूचना मिल गई है। वह बादल को रिमांड पर ले सकती है। वहीं अनुप्रिया मिश्रा का यह भी आरोप है कि बादल गौतम काफी शातिर है। वह झारखंड समेत अन्य स्टेट के आईपीएस अफसरों, नेता और बाहुबलियों के साथ फोटो खिंचवा रखा है, जिसका इस्तेमाल वह प्रभाव जमाने के लिए करता है। बादल गौतम के खिलाफ ब्लैकमेल करने से संबंधित एक एफआईआर दिल्ली में अभिषेक राय ने भी दर्ज कराई है। हमने इससे पहले भी आपको दिखाया है कि कैसे बादल गौतम अलग अलग लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। साथ ही बाहुबली नेता, मंत्री, आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध का धौंस जमाकर किसी अपराध को अंजाम देने के बाद बच जाता था, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वह कितने दिन तक पुलिस के शिकंजे में रहता है। 99 न्यूज़ के लिए नीतीश चौरसिया की रिपोर्ट। आज के इस खास खबर में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।